अगर मैं फलसफी बना और शोहरत के पीछे भागा तो सिर्फ इसलिए कि औरतों को अपनी तरफ खींच सकूं। नीलुफर नाम है उसका। तुम लोगों ने सरदार जासिम के हुक्म को हकीर जाना, उसकी बात को अहमियत नहीं दी। ये जानते हुए भी कि हम तुम दोनों को एक पल में बदबूदार राख बना देंगे। ये क्या? आपको तो हथियार मिल जाएगा, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? अच्छा, तो तुम कोई डील बनाने के चक्कर में हो, ये जानते हुए भी कि मुझे एक लम्हा भी नहीं लगेगा तुमसे ये चाबी लेते हुए। एक काम करें, इस चाबी से वो अलमारी खोल लें। बिजनेस की बात हम बाद में कर लेंगे। जी जी, मैंने पूरा वक्त लगाकर आपके लिए ऑमलेट और पराठा बनाया है। तो मैं क्या करूं? ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसे खा लें प्लीज। मुझे नहीं खाना भाई, पता नहीं कौन से तिलिस्मी जानवर के नाजायज अंडे हैं ये। सर, मुर्गी के अंडे हैं, मैंने खुद खा के देखा है। तुम प्लीज एक नवाला लेकर देखो, बहुत मजे का है। खुशी, मुझे पता है तुम लोग ये सब हरकतें इसलिए कर रहे हो ना, ये मेरा दिल जीत ले इसलिए सब हो रहा है ना। तो इसमें हर्जी क्या है? तुम्हें याद है ऐसे जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो मैं भी रोज इतने मजे मजे के खाने बनाती थी अब्बा जी का दिल जीतने के लिए। जो भी है इन्हीं किताबों में है। सारी किताबें देख चुका हूं मैं तुम्हारे सामने। तुम हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही? हाँ, ये चाबी मुझे तीसरी पहेली के डब्बे से मिली थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो उस डब्बे के सांचे में रखकर देख लें, फिट आएगी। और वैसे भी इस चाबी से जब अलमारी खुल गई है तो बेमकसद तो नहीं होगी। तो फिर हथियार कहाँ है? अब समझ में आया कि मेरे साथ डील करना क्यों जरूरी है। क्या मतलब है इस बकवास का? मैंने अली के साथ मिलकर 3 पहेलियां हल की हाजिर साहब। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता था कि सिर्फ चाबी के मिल जाने से या अलमारी को खोल लेने से हथियार तक नहीं पहुंचा जा सकता? मुझे पता था कि कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पापा बदरुल इस्लाम ने पहेलियों के सिलसिले में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार नहीं किया, बस ये कहा है कि ये काम आपको करना है। शायद आपके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता होगा। यार ये चौथी पहेली ना वबाले जान बन गई है। पहली 3 तो इतनी आसानी से हल हो गई थी। आप बता रहे थे ना कि पिछली 3 पहेलियों को हल करने में नादिया और उसकी माँ ने आपकी बहुत मदद की थी। नाम मत लो उनका, ऐसे घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखे। उन्हें मेहमान समझकर घर पर रखा, इज्जत दी, दोस्त समझा, और उन्होंने हमारी पीठ में छुरा खोप दिया। ऐसा भी क्या कर दिया उस बेचारी ने अली? मोहब्बत में तो इंसान बहुत कुछ कर जाता है। जी नहीं, मोहब्बत में इंसान किसी पे कब्जा करने की कोशिश नहीं करता। तुमने जिन होकर मुझ पे कब्जा करने की कोशिश नहीं की यार, और मैं इंसान होकर मुझे पोजेस करने की कोशिश कर रही थी। अली, इसने सोना कहा? यहाँ पर
मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा ना। लगता है असद भाई मुझे एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं। खुशफहमी है तुम्हारी। एक दम का कीमा खिलाकर तुम इन्हें अपना गर्विदा नहीं कर सकती। असद भाई का दिल जीतने के लिए तुम्हें अभी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी खुशी। वो हथियार आपके हवाले कर दूंगी, लेकिन क्या? बड़े जन्नाती खानदान से ताल्लुक है ना आप लोगों का। तो फिर कोई ऐसा जादू करो, कोई भी ऐसा मंत्र पढ़ो कि अली मेरे प्यार में पागल हो जाए, उसे मेरे बगैर सांस ना आए। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें हमारा ही फायदा है। अली खुशी की जान छोड़ेगा तभी वो हमें वापस मिलेगी। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन होगा? अली का सोचकर ये कंगन पहन लेना। इसके बाद उसे तुम्हारे सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, दीवाना। आप फिक्र ना करें, मेरे होते हुए वो हथियार आपके अलावा किसी और के हाथ नहीं लगेगा आसर भाई। नहीं, आप मेरे बेडरूम में इस तरह मेरी इजाजत के बिना बिल्कुल नहीं आ सकते। तुम रोक सकती हो मुझे? हाँ, रोक सकती हूँ। आप शायद भूल रहे हैं, हमारी डील हुई है। आपको मेरी जरूरत है और मेरे बगैर आप वो हथियार हासिल नहीं कर सकते। हवेली में सिग्नल नहीं आते। तुमने कहा था अली जब बाहर निकले तो तुम्हें बता दूं, ताकि तुम उसे फोन कर सको। वो बाहर निकला है। तो ये बताने के लिए चमकी भी तो आ सकती थी ना। और प्लीज आइंदा चमकी को ही भेजिएगा। ये मेरा घर है और यहाँ आने जाने के लिए मेरी मर्जी सबसे ज्यादा जरूरी है। वाह, चाबी कहाँ है? तुम बैठोगे नहीं? हाँ, वैसे थोड़ी देर बैठने में कोई हर्ज भी नहीं है। बैठो ना, थोड़ी बातें कर लेते हैं। अम्मी कैसी है नादिया? अच्छी है। ज़ारा भाभी और असद भाई को काफी याद करती हैं। तुमने मुझे मिस नहीं किया? हाँ, मिस तो बहुत किया। एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम मेरी दोस्त हो क्या हो, लेकिन बस इतना यकीन है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? अली, तुमने जल्द अज जल्द पहेलियां हल करनी है, ठीक है? हथियार तलाश करना है ना? हाँ।
जब हम नमाज में कुरानी आयतों की तिलावत करते हैं और फिर उन पर सजदा करते हैं तो असल में हम अहद कर रहे होते हैं कि हम उन आयतों पर अमल करेंगे और बुराई से दूर रहेंगे। और पता है, एक अच्छा मुसलमान उस अहद को नमाज के बाद भी याद रखता है रोज़मर्रा रूटीन में। इसीलिए कहते हैं कि नमाज बुराई से बचाती है। कितना खूबसूरत और मुकम्मल दीन है इस्लाम। इंसानों के लिए कितनी रहनुमाई है इसमें। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जिन्नो इंस दोनों के लिए रहनुमाई है इसमें। मैं तुम्हें बताती हूँ। कैसी हैं आप? ये तुम क्या कर रहे हो अली? सही तो कर रहा हूँ भाभी, ये तो बहन है चमके की। आज़र इसे थोड़ी कुछ करेगा, इसकी असल जरूरत तो बेचारी नादिया को है। वो यहाँ पे गैर महफूज है। ताबीज दो ना। मैं ये नादिया को पहना कर आता हूँ, फिर उसके बाद हम सब हवेली के पिछले हिस्से में जाएंगे अलमारी खोलने। सरदार जासिम आने वाले हूँ और हथियार का दूर दूर तक पता नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले खुशी को फिर ढूंढने की कोशिश की है पर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही। जिंदगी अजाब करके रखती है तुम्हारी बहन ने। क्या जवाब दूंगा सरदार को? उसका गुस्सा जानती हो ना तुम। अब तो हम कोई झूठ भी नहीं बोल सकते। अब तो कोई झूठ नहीं चलेगा उनके आगे। मेरे ख्याल में हमें सरदार जासिम से पहले सरदार खलफान के पास जाना चाहिए और इसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। और अगर सरदार खलफान को जासिम से भी ज्यादा गुस्सा आ गया तो? मैं इस मामले के नतीजे में सूली पर नहीं चढ़ूंगा चमकी। सरदार खलफान जाने और तुम्हारी बहन। ऐसे मत कहो आज़र, मेरी मासूम बहन को बचा लो। मासूम? जमीन तंग करके रख दी उसने हमारी। तुम वादा करो तुम सरदार को खुशी के खिलाफ नहीं भड़काओगे। लो लगी भैंस आंख में। आ गए सरदार जासिम। तुम दोनों के लटके हुए चेहरे बता रहे हैं कि आज फिर तुम दोनों हमारी होने वाली बीवी खुशी को ढूंढने में नाकाम रहे हो। क्या ऐसा ही है? सरदार हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दें, वो हम खुशी को ढूंढकर आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। तुम लोगों ने सरदार जासिम के हुक्म को हकीर जाना, उसकी बात को अहमियत नहीं दी। ये जानते हुए भी कि हम तुम दोनों को एक पल में बदबूदार राख बना देंगे।